हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल वर्ड्स स्टडी में। जैसे कि दोस्तों पता है, एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम 5, 6, 11 और 12 जनवरी को होने वाला है। यूआईआईसी असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आ चुका है, जीआईसी का नोटिफिकेशन आ चुका है जो दोस्तों, एनआईए एओ का नोटिफिकेशन आ चुका है। और जैसे कि आपको पता है, आईबीपीएस भी हर साल की तरह क्लर्क प्रीलिम्स, आरआरबी प्रीलिम्स जैसे एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, तो उनके लिए भी ये वीडियो लाभदायक होने वाला है। ठीक है, जो आईपीएस की तैयारी करते हैं। ठीक है, पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट का प्रैक्टिस इस वीडियो में देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों, मैं रिग्रेट करता हूँ कि ये वीडियो बहुत दिनों बाद आ रहा है आपके लिए, लेकिन अब से कंटिन्यू रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल वर्ड स्टडी सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। और जल्दी से चलते हैं आज के पहले पजल पे। आइए दोस्तों, ये है हमारा पहला पजल। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या है। देखिए, इंग्लिश में देखिए, पहली बात तो ये कि आपको पजल देखने में लेंथी लग रहा होगा। एसबीआई क्लर्क में आप बोलोगे कि एसबीआई क्लर्क में सर इतने लेंथी पजल्स नहीं आते, प्रीलिम्स में इतने लेंथी पजल्स नहीं आते। दोस्तों सही बात है, एसबीआई क्लर्क में नहीं आते, लेकिन एसबीआई कहीं कहीं ना कहीं एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ में आते हैं दोस्तों। ठीक है ना एक पजल, चार में से एक ना एक पजल आपको लेंथी दिखेगा, तो थोड़ा सा लेंथी पजल प्रैक्टिस कर लें तो आसान पजल्स तो हो ही जाते हैं। तो ये चीज मैंने ध्यान में रख के ये पजल को इस वीडियो में डाला है। तो ये पजल नंबर 1 हुआ आज की वीडियो का। इंग्लिश में जो सॉल्व करते हैं पजल को, यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिए और सॉल्व कर सकते हैं। हिंदी वाले यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, हिंदी में जो सॉल्व करते हैं यहाँ से सेम पजल है। ठीक है, और मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा, सेम पजल है दोस्तों। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। ना ही सिर्फ सॉल्व करेंगे, मैं बेस्ट अप्रोच के साथ सॉल्व करूंगा, क्योंकि आपने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे, तो मैं बेस्ट अप्रोच के साथ सॉल्व करता हूँ, क्या अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं, इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं। क्या है इंस्ट्रक्शंस में? 7 events A, B, C, D, E and F are held on 7 consecutive days in a week from Monday to Sunday, but not necessarily in the same order। यहाँ तक क्या दिया है दोस्तों? 7 इवेंट्स हैं जो एक सप्ताह में लगातार दिनों में कंडक्ट होते हैं, सोमवार से लेके संडे तक। ठीक है, लगातार कंडक्ट होते हैं। यानी कि हमें ये पता चल रहा है कि मंडे को, ट्यूसडे, मंडे से स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम मंडे टू संडे लिखा हुआ है दोस्तों। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ऐसे इवेंट्स कंडक्ट हो रहे हैं। ये 7 इवेंट्स 7 लगातार दिनों में, एक ही सप्ताह में, यानी कि मंडे टू संडे इवेंट कंडक्ट हो रहे हैं। ठीक है, और ये क्या है आगे? ईच ऑफ देम इज हेल्ड इन डिफरेंट कंट्रीज अमॉन्ग जर्मनी, इटली, ब्राजील, फ्रांस, क्यूबा, यूएसए एंड इंग्लैंड। और ये 7 इवेंट्स जो है 7 डिफरेंट कंट्रीज में हो रहा है। हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिया दोस्तों। इंस्ट्रक्शंस को मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस बहुत जरूरी है। पजल्स के क्लूज को, पजल को सॉल्व करने के पहले इंस्ट्रक्शंस क्लियर होना बहुत जरूरी है। फिर से मैं रिपीट कर दूं, इस पजल में इंस्ट्रक्शंस में क्या दिया हुआ है कि 7 इवेंट हैं ए बी सी डी ई एफ एंड जी, जो हेल्ड हो रहे हैं एक ही सप्ताह में, अब डिफरेंट दिनों में। स्टार्ट हो रहा है मंडे से, खत्म हो रहा है संडे तक। ठीक है, 7 इवेंट 7 दिनों में खत्म हो रहे हैं। ठीक है, हेल्ड हो रहे हैं। और ये इवेंट जो है 7 डिफरेंट कंट्रीज में हेल्ड हो रहे हैं दोस्तों। 7 डिफरेंट कंट्रीज का नाम हमें यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्लूज पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, अप्रोच की बात होती है। एक पजल को सॉल्व करने की बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जल्दी से जल्दी सॉल्व होना चाहिए विथ बेस्ट अप्रोच। ठीक है, तो बेस्ट अप्रोच का पहला मकसद क्या होता है कि पहला चीज होता है कि हम लोग डायरेक्ट क्लू का इंतजार करें। देखें, अगर डायरेक्ट क्लू मिल जाए तो हम उसे प्लेस करके बहुत सारे केसेस पहले ही एलिमिनेट कर सकते हैं। तो पहला चीज क्या है कि हम लोग डायरेक्ट क्लू ढूंढेंगे। डायरेक्ट क्लू ढूंढने के लिए पजल का फर्स्ट लाइन से लेके लास्ट क्लू तक हमें पढ़ना है, वो भी जल्दी में। ठीक है, इज हेल्ड 3 days बिफोर द इवेंट विच इज हेल्ड इन जर्मनी बट नॉट ऑन मंडे। इसका मतलब क्या हुआ? ई जर्मनी में जो इवेंट होता है उसके 3 दिन पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले कंडक्ट होता है, लेकिन ई जो है मंडे को नहीं होता है। तो ध्यान में रखना है कि डायरेक्ट क्लू तो कहीं ना कहीं नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्लू हमें ढूंढना है। वन इवेंट इज हेल्ड बिटवीन ए एंड द इवेंट विच इज हेल्ड इन जर्मनी। देखिए, जर्मनी की चर्चा दूसरे क्लू में हो रही है, जर्मनी की चर्चा फर्स्ट क्लू में हुई थी।
ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना दोस्तों, लिंकिंग क्लूज के लिए बहुत लाभदायक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इवेंट विच इज हेल्ड इन क्यूबा इज हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर ए की चर्चा थर्ड क्लू में हो रही है, सेकंड क्लू में भी चर्चा हुई थी। डायरेक्ट क्लू तो अभी तक हमें नहीं मिला है, लेकिन लिंकिंग क्लूज मिल रहा है दोस्तों। अगर डायरेक्ट क्लू नहीं मिलता है एक पजल में, तो लिंकिंग क्लूज प्लेज अ वाइटल रोल फॉर स्टार्टिंग द पजल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इवेंट विच इज हेल्ड इन फ्रांस इज हेल्ड 2 days बिफोर जी। जी के 2 दिन पहले फ्रांस में इवेंट कंडक्ट होता है। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है, ये भी डायरेक्ट क्लू नहीं हुआ। जी इज नॉट हेल्ड इन जर्मनी, जी जो है जर्मनी में नहीं होता। ठीक है, बी एंड द इवेंट विच इज हेल्ड इन फ्रांस आर हेल्ड वन आफ्टर द अदर। बी और जो फ्रांस में हो रहा है एक के बाद एक हो रहा है, इसके जस्ट पहले हो रहा है, या फ्रांस में जो इवेंट हो रहा है उसके जस्ट बाद हो रहा है, ऐसे। ठीक है, डी इज हेल्ड इन इंग्लैंड ऑन सैटरडे। देखिए, इसी क्लू का तो इंतजार था मैं, क्यों मैं कहता हूँ डायरेक्ट क्लू। डी इज हेल्ड इन इंग्लैंड ऑन सैटरडे, शनिवार को होता है। सबसे पहले मैं इसे प्लेस करूंगा, डी होता है इंग्लैंड में, IENG। देखिए, इस चीज को प्लेस करने में, डी प्लेस हो रहा है, सैटरडे को कंडक्ट हो रहा है, इस चीज को प्लेस करने में हमें केसेस बनाने पड़े, नहीं बनाने पड़े। तो यही इसे कहते हैं डायरेक्ट क्लू। डायरेक्ट क्लू यानी कि स्टेबल में डायरेक्ट प्लेस हो सके। तो देखिए, इस कोने में छिपा हुआ था हमारा डायरेक्ट क्लू। अगर हम यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट कर देते दोस्तों फर्स्ट क्लू से, तो हमें कहीं ना कहीं ज्यादा केसेस बनाने पड़ते, अब नहीं बनाने पड़ेंगे। दी इज हेल्ड इन इंग्लैंड ऑन सैटरडे। देखिए, आप लोगों ने प्लेस कर दिया। अब आगे देखते हैं, और भी डायरेक्ट क्लू है क्या। एटलीस्ट 2 इवेंट्स आर हेल्ड बिटवीन एफ एंड द इवेंट विच इज हेल्ड इन USA। नहीं, सी इज नॉट इन हेल्ड इन इटली। ठीक है, सी हेल्ड इटली में नहीं होता, और टी इज हेल्ड आफ्टर एफ। चलिए, हमारा डायरेक्ट क्लू मिल चुका है दोस्तों, डायरेक्ट क्लू मिल चुका। दूसरी बात क्या होती है पजल को सॉल्व करने की, लिंकिंग क्लूज। लिंकिंग क्लूज की चर्चा मैं अभी जस्ट किया था। जर्मनी की चर्चा फर्स्ट क्लू में हुई, जर्मनी की चर्चा सेकंड क्लू में हो रही है। जर्मनी की ए की चर्चा सेकंड क्लू में हुई, ए की चर्चा थर्ड क्लू में हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये चीज हमें, ये इतने सारे क्लूज, ये जो क्लूज है हमें ये बता रहे हैं कि ये जो ई इज हेल्ड 3 days बिफोर द इवेंट विच इज हेल्ड इन जर्मनी, ये जो क्लू है ये हमारा स्टार्टिंग क्लू हो सकता है। चलिए, इसे ही डायरेक्ट फर्स्ट क्लू मान के स्टार्ट करते थे। ई यहाँ पे प्लेस हो सकता है, ई मंडे को नहीं हो सकता दोस्तों, तो इसीलिए ट्यूसडे को हो सकता है, और जर्मनी यहाँ हो सकता है, GER लिखेंगे। एक केस तो हो चुका। दूसरा केस क्या हो सकता है, डी इंग्लैंड यहाँ पे हो चुका, और देखिए ई यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि जर्मनी प्लेस नहीं हो पाएगा। ई थर्सडे को हो सकता है, जर्मनी हो सकता है संडे को। ये दो, दूसरा केस, ये पहला केस, और तीसरा केस बनेगा ही नहीं दोस्तों। प्रीलिम्स में ऐसे ही आपको दिखेगा दोस्तों, एक केस, दो केस, या अधिक से अधिक 3 केस। 3 केस ही बन जाता, तो घबराने की दोस्तों जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ तक कर लिया। वन इवेंट इज हेल्ड बिटवीन ए एंड द इवेंट विच इज हेल्ड इन जर्मनी। जर्मनी और ए के बीच, ए यहाँ पर भी हो सकता है, केस 1 की बात की जाए तो ए यहाँ पर भी हो सकता है, ए यहाँ पर भी हो सकता है दोस्तों, इसलिए मैंने सर्कल कर दिया। जर्मनी और ए के बीच में एक इवेंट होता है, ए यहीं पर होगा, ए फ्राइडे को होगा केस 2 में। ठीक है, केस 1 में ए वेडनेसडे को हो रहा है या संडे को हो रहा है। चलिए, हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया। इवेंट विच इज हेल्ड इन क्यूबा इज हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर ए। अब ए के बाद क्यूबा में हो रहा है इवेंट, तो देखिए ए के बाद क्यूबा में हो रहा है दोस्तों, तो ए के बाद क्यूबा में, क्यूबा यहाँ पे होगा, और ए के बाद क्यूबा, तो ए यहाँ पे नहीं हो सकता, इसीलिए मैं इसे रब कर देता हूँ। इसे मैं रब कर देता हूँ, ए यहाँ पे फिक्स नहीं हो रहा है। ए कहाँ पे फिक्स हो रहा है, ए केस 1 की बात की जाए तो ए वेडनेसडे को हो रहा है, केस 2 की बात की जाए तो ए फ्राइडे को हो रहा है। अब ए के बाद क्यूबा, ए के जस्ट बाद क्यूबा हो रही है, में हो रहा है, देख रहे हैं इस क्लू के मुताबिक, ए के जस्ट बाद क्यूबा, लेकिन इसमें तो प्लेस नहीं कर सकते क्यूबा को, तो हमारे पास केस 1 ही जीवित है भाई दोस्तों, केस 2 एलिमिनेट हो चुका है। देखिए, टेंशन फ्री हो गया ना, एक ही केस बचा है। आगे बढ़ते हैं। इवेंट विच इज हेल्ड इन फ्रांस इज हेल्ड 2 days बिफोर जी। फ्रांस में जो हो रहा है, देखिए फ्रांस में जो हो रहा है 2 days बिफोर जी, 2 days बिफोर जी, 1 2। ठीक है, तो फ्रांस यहाँ पे हो सकता है, नहीं हो सकता। फ्रांस यहाँ पे हो सकता है, और फ्रांस यहाँ पर भी हो सकता है।
ठीक है। तो फ्रांस मल्टीपल प्लेसेस भी प्लेस हो सकते हैं, तो अभी हम लोग इसे प्लेस नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे नहीं हो रहा तो इसे मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांस प्लेस नहीं हो रहा, जी प्लेस नहीं हो रहा, जी इज नॉट हेल्ड इन जर्मनी। ओके, जी यहाँ पे नहीं हो सकता दोस्तों, तो जी यहीं पर होगा और फ्रांस यहाँ पे होगा, ठीक है। फ्रांस और जी भी फिक्स हो चुका है, जी इज नॉट हेल्ड इन जर्मनी, देख रहे हैं। बी एंड द इवेंट विच इज हेल्ड इन फ्रांस आर हेल्ड वन आफ्टर द अदर। बी और वो इवेंट जो फ्रांस में हो रहा है एक के बाद एक हो रहा है, बी यहीं पर होगा, देख रहे हैं। फ्रांस यहाँ पे ट्यूसडे को हुआ और ए वेडनेसडे को, तो बी मंडे को ही होगा। डी इज हेल्ड इन इंग्लैंड ऑन सैटरडे, ये तो हम लोगों ने पहले प्लेस कर रखा है। एटलीस्ट टू इवेंट्स आर हेल्ड बिटवीन एफ एंड द वन विच इज हेल्ड इन फ्रांस। और कुछ, कम से कम दो इवेंट हो रहे हैं एफ और यूएसए, सॉरी यूएसए ना ही एफ प्लेस्ड है ना ही यूएसए प्लेस्ड है, तो हम लोग होल्ड ऑन करेंगे, आगे बढ़ते हैं। सी इज नॉट हेल्ड इन इटली, ठीक है। डी इज हेल्ड आफ्टर, अब देखिए देखो दोस्तों, डी इज हेल्ड आफ्टर एफ, डी जो है एफ के बाद हो रहा है, एफ यहीं पर होगा। अब एफ यहाँ पे हो रहा है तो सी यहीं पर होगा। और देखिए सी इज नॉट हेल्ड इन इटली, तो इटली यहाँ पे नहीं होगा, संडे को नहीं होगा। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ था आगे। At least two events are held between F and the one which is held in USA. F फ्राइडे को हो रहा है, तो दो इवेंट, कम से कम दो इवेंट हो रहा है F और वो इवेंट जो यूएसए में हो रहा है, तो दो इवेंट, एक दो, तो यूएसए कहीं ना कहीं मंडे को हो रहा है, ठीक है। ये हो गया। सी इज नॉट हेल्ड इन इटली, सी जो है इटली में नहीं हो रहा, तो यानी कि ए इटली में हो रहा है। डी इज हेल्ड आफ्टर एफ, ये तो हो चुका प्लेस, हम लोगों ने सारा क्लू कर पढ़ लिया। एक ही चीज बचा रह गया, यहाँ पे क्या होगा, कौन सा देश होगा। जर्मनी हो चुका, इटली हो चुका, ब्राजील होगा, देखिए ब्राजील। ठीक है दोस्तों, हमारा फाइनल केस यही है, केस वन इज अ फाइनल केस। अप्रोच पर ध्यान देना दोस्तों, ये पजल मैं सॉल्व कर रहा हूँ, दिस इज नॉट अबाउट दिस पजल ओनली, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द अप्रोच विच आई एम टेकिंग, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले पजल पे। ये है दूसरा पजल, आज की वीडियो का दूसरा पजल, ठीक है दोस्तों। बॉक्स बेस्ड पजल है, इंग्लिश वाले जो इंग्लिश में सॉल्व करते हैं यहाँ से सॉल्व, वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, फिर मेरे सॉल्यूशन से मैच कर सकते हैं। जो हिंदी में सॉल्व करते हैं पजल को, सेम पजल है, पजल नंबर 2 आज की वीडियो का हिंदी, आप यहाँ पे वीडियो को सॉल्व पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं आप। अब मैं सॉल्व करूंगा यहाँ से सेम पजल, वीडियो नंबर पजल नंबर 2 आज की वीडियो का। पढ़ते हैं इंस्ट्रक्शंस, चलिए। 6 बॉक्सेज आर एस टी यू वी एंड एक्स, देखिए यू वी डब्ल्यू नहीं है दोस्तों, एक्स है, ध्यान देना है, ठीक है। 6 बॉक्स है, कौन कौन से बॉक्स है, आर एस टी यू वी एंड एक्स आर केप्ट वन अबव द अदर लाइक अ स्टैक, ठीक है, एक के ऊपर एक रखा गया। ईच ऑफ देम हैज डिफरेंट नंबर ऑफ बॉक्सेज, सॉरी बुक्स अमंग 4 5 6 8 9 10, ध्यान रखना है 4 5 6 7 नहीं है दोस्तों, ठीक है। 4 5 6 8 9 10 क्या, और बट नॉट नेसेसरली सेम ऑर्डर। चलिए हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया, इंस्ट्रक्शंस को रिपीट कर लें क्योंकि फिर कंफ्यूज नहीं होना जब हम लोग लूप पढ़ेंगे। 6 बॉक्स हैं आर एस टी यू वी एंड एक्स, जो एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, और इन सारे बॉक्सों में डिफरेंट नंबर ऑफ बुक्स हैं। कितने बुक्स हो सकते हैं, 4 5 6 8 9 10। आइए क्लूज पढ़ते हैं और आगे सॉल्व करते हैं इस पजल को। टी इज केप्ट 2 बॉक्सेस बिलो द बॉक्स विच इज, डायरेक्ट क्लू ढूंढना है दोस्तों, यहाँ से पढ़ना शुरू करना है, डायरेक्ट क्लू पहले ढूंढना है। टी इज केप्ट 2 बॉक्सेस बिलो द बॉक्स विच इज विच हैज 10 बुक्स, टी टी जो है 2 बॉक्सेस बिलो 10, यही तो है, डायरेक्ट क्लू तो नहीं हो सकता। टी इज एन इवन नंबर बॉक्स, टी इज एन इवन नंबर बॉक्स, ठीक है। टी इज इवन नंबर बॉक्स यानी कि 6 बॉक्स रखे हुए हैं, 6 5 4 3 2 1, 6 बॉक्स ये हुआ। अब कहीं ना कहीं देखिए टी इज एन इवन नंबर बॉक्स, ठीक है, डायरेक्ट क्लू तो है नहीं, लेकिन टी ये होगा या ये होगा, सॉरी ये होगा। ऐसे 3 बॉक्सेस, ऐसे 3 बुक्स मोर देन एक्स, एस एक्स, ठीक है। एस के पास अगर 10 होते हैं, 10 तो नहीं हो सकता, तो एस के पास जितने बुक हैं वो 3 ज्यादा है एक्स के पास जितने बुक है उससे, तो एक्स के पास 10 नहीं हो सकते, 9 हो सकता है, तो एक्स के पास 6 होगा, और इसके पास 8 अगर होता है तो इसके पास 5 होगा, ठीक है। बस इतना ही हो सकता है दोस्तों, डायरेक्ट क्लू हमें नहीं मिला अभी तक, हालांकि कुछ ना कुछ मैं क्लूज लिखता जा रहा हूँ लेमन लैंग्वेज में यहाँ पे, ठीक है।
बॉक्स विच हैज 6 बुक्स इज केप्ट एडजेसेंट टू द बॉक्स विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है, x इज नॉट द फिफ्थ बॉक्स, पांचवा बॉक्स x नहीं है। टू बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन x एंड द बॉक्स विच हैज फोर बुक्स, वी हैज फ्यूअर बुक्स देन r डज नॉट हैव मोर बुक्स देन u। v के पास कम बुक है r से और r डज नॉट हैव मोर बुक्स, यानी कि r के पास कम बुक्स हैं u से। ये चीज मैंने लिख लिया। डायरेक्ट क्लू हमें नहीं मिला दोस्तों, तो पिछले पजल में तो मिल चुका था, लेकिन डायरेक्ट क्लू हमें नहीं मिला। अब हम ढूंढेंगे लिंकिंग क्लूज। देखिए दोस्तों, ये काम आपको जल्दी जल्दी करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो आप डायरेक्ट क्लू के लिए पहले से पढ़ना है, फिर आपको साथ ही साथ लिंकिंग क्लूज भी ढूंढना है। टी की चर्चा फर्स्ट क्लू में हो रही थी, टी की चर्चा सेकंड क्लू में भी जारी है, ठीक है दोस्तों। तो टी इज एन इवन नंबर बॉक्स और टी इज केप्ट 2 बॉक्सेस बिलो द बॉक्स व्हिच हैज 10 बुक्स। तो ये मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है, ये ऐसे मैंने कर लिया। टी इज एन इवन नंबर बॉक्स और 10 हो जाएगा यहाँ कहीं ना कहीं, ठीक है, एक टी यहाँ पे 10 हो जाएगा यहाँ। तीसरा केस हो सकता है क्या, टी इज एन इवन नंबर बॉक्स 6 टी यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि टी इज बिलो 2 बॉक्सेस बिलो द बॉक्स विच हैज 10 बुक्स, ठीक है। दो ही केस बन रहे हैं दोस्तों, दो केस हमारे सामने हाजिर हैं, ठीक है, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो चुका। दूसरा भी हो चुका, एस इज हैज 3 बुक्स मोर देन एक्स, ठीक है, तो ये हम लोग ने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। इसे हमें कुछ अभी प्लेस नहीं कर सकते, इसीलिए हमने इसे होल्ड पे रखते हैं। बॉक्स विच हैज 6 बुक्स इज केप्ट 2 बॉक्सेस अबव द बॉक्स विच हैज 5 बुक्स, 6 2 बॉक्सेस अबव 5, ऐसा है 1 2, ठीक है, ठीक है। चलिए, बॉक्स विच हैज 6 बुक्स इज केप्ट एडजेसेंट टू द बॉक्स विच हैज लीस्ट, 6 के जस्ट ऊपर या 6 नीचे लीस्ट नंबर ऑफ बुक्स 4 है, ठीक है। चलिए, x इज नॉट द फिफ्थ बॉक्स, x जो है यहाँ पे नहीं हो सकता, फिफ्थ बॉक्स नहीं हो सकता। अब देखिए दोस्तों, 6 जो है, इसको इस क्लू को 6 2 बॉक्सेस अबव 5, 6 यहाँ पे नहीं हो सकता, 6 यहाँ पे नहीं हो सकता, 6 अगर यहाँ पे रखते हैं, चलिए इसमें ध्यान देना दोस्तों, आपको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा बना रहा हूँ। देखिए, इसका सब केस बना रहा हूँ मैं, केस 1 का। 6 अगर हम यहाँ रखते हैं तो 5 यहाँ होगा, 6 हम अगर यहाँ रखते हैं 5 यहाँ होगा, इसके अलावा कहीं नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, ठीक है। और इसमें भी देखिए दोस्तों, चलिए इसमें देख लिए। अब 6 यहाँ पे मैंने रख दिया, तो और देखिए आगे पढ़ते हैं, x इज नॉट द फिफ्थ बॉक्स, x फिफ्थ बॉक्स नहीं हो सकता, तो x के 5, तो ये x के पास 6 नहीं हो सकता, तो x कहीं ना कहीं यही होगा, ये वाला फॉलो हो जाएगा, और s के पास 8 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसमें लिख देते हैं हम लोग, s के पास 8 बॉक्स हो जाएगा, 8 बुक्स हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी 6 हम लोग यहाँ पे अगर प्लेस करते हैं, हालांकि इसका सब केस मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, t ऐसे, इसका सब केस मैंने ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। अगर 6 यहाँ पे रखते हैं तो 5 यहाँ पे हो जाएगा, x के पास 5 हो जाएगा, s यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कर लिया तो x कहीं भी हो सकता है, x यहाँ पे नहीं होगा। चलिए 6 5 कर लिया, 6 5 ये तो कर लिया हम लोगों ने, 6 5 ये भी हो सकता है, 6 t, चलिए ये भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, और नहीं तो एक और बना लेते दोस्तों। तो बस मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, इतने बनाने की जरूरत नहीं है वैसे। 6 5 ऐसे हो सकता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स एक्स तो हो चुका, 5 एक्स के पास 5 हो गया, ठीक है, एक्स के पास 6 हो सकता है। चलिए, अगर इसमें टी के पास 6 हो गया तो एक्स के पास 5 होगा और एस के पास 8 होगा, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बॉक्स विच हैज 6 बुक्स इज केप्ट 2 बॉक्सेस above the box which has 5 books, box which has 6 books is kept adjacent to the least number of books। 6 के पास 4 है, 6 के पास 4 है, 6 के पास 4 है, यहाँ पे 4 होगा या 4 यहाँ पे होगा, 6 के पास ही 4 है, यही है ना। x 2 बॉक्सेस नहीं, बॉक्स विच है 6 इज एडिशन टू 4, 4 यहाँ होगा या 4 यहाँ होगा, ठीक है। 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन x एंड बॉक्स विच हैज 4 बुक्स, x और 4, देखिए
2 boxes are kept between x and 4 books, x और 4 बुक्स के बुक इसमें फॉलो हो रहा है दोस्तों। x और 4 के बीच, x और 4 के बीच 2 बॉक्स है, गया कैंसिल। x और x यहाँ पे हो जाएगा फिर x और 4, लेकिन x के पास 6 या 5 होगा तो ये भी कैंसिल हो गया। देख रहे हैं, आपको समझाने के लिए मैंने किया था। 2 बॉक्सेस x एंड 4 बुक्स, x एंड 4 बुक्स, x यहाँ पर हो सकता है, ये x और 4 बुक्स के बीच में 2 बॉक्स है, लेकिन x के पास 10 हो सकता है, नहीं हो सकता। x यहाँ पे हो सकता है, नहीं, x के पास 6 या 5 है, ये भी केस कैंसिल। ये चारों केस मैंने ये आपको समझाने के लिए किया था दोस्तों। देख रहे हैं, ये क्लू पहले पॉइंट करना है दोस्तों, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये कि 2 बॉक्सेस आर केप्ट between x and the box which has 4 books। इस क्लू को पहले पॉइंट रखें, पहले आप कंसीडर करोगे तो ये 4 केस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही मैं समझाने के लिए मैंने आपके लिए जानबूझ के 4 केसेस बनाए, ठीक है। अब देखिए हमारे पास सिर्फ जीवित कौन से कितने केसेस बचे, केस 1। अब इसमें देखिए x के पास 8 होगा, तो x के पास 8 बुक्स मिल गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब पजल हमारा सॉल्व हो चुका है। देखिए 4 हो चुका, 5 हो चुका, 6 हो चुका, 8 बुक्स यहाँ पे हो जाएगा, 8 तो हो चुका है ना, सॉरी तो 8 तो हो चुका, तो ये मैं इसे रब कर देता हूँ। तो कौन सा बचा रह गया दोस्तों, 8 हो चुका, 9 बचा रह गया, तो टी के पास 9 बुक्स हो गए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया, बी हैज फ्यूअर बुक्स। देखिए लास्ट 2 क्लू का मीनिंग हम लोगों ने यहाँ लिख के रखा था। वी के पास कम है आर से, आर के पास कम है यू से। वी के पास कम हो जाएगा आर से, आर के पास कम हो जाएगा यू से। बस सॉल्व तो हो गया हमारा पजल। तो ये बॉक्स बेस्ड पजल था दोस्तों, ठीक है। ये फिर मैं बता रहा हूँ, ये 4 केस बनाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर हम इस क्लू को पहले कंसीडर करेंगे तो जो सेकंड लास्ट में ये जो क्लू दिया हुआ है, ठीक है। इसलिए मैं आपको समझाने के लिए ये क्लू को मैंने मेंशन कर दिया था। इस क्लू को पहले आप कंसीडर करोगे तो ये 4 केस बनेंगे नहीं, ठीक है। ये हमारा केस 1 इज आवर फाइनल केस, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा ये वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो से सीखने को मिला होगा एक पजल को कैसे अप्रोच करना है ये, ठीक है। कैसे, फिर से मैं रिपीट कर दूं कि पहले हमें डायरेक्ट क्लू ढूंढनी है। डायरेक्ट क्लू ढूंढने के लिए पूरे पजल को पढ़ना एक बार बहुत जरूरी है दोस्तों। डायरेक्ट क्लू नहीं मिलता है दोस्तों, अगर डायरेक्ट क्लू मिल गया तो प्लेस कर दीजिए बिना केस के, और वो आपको फायदेमंद करेगा आगे। केसेस बहुत कम बनेंगे दोस्तों, फिर से बात है, ठीक है। अगर डायरेक्ट क्लू नहीं मिलता है तो लिंकिंग क्लूज ढूंढने हैं और आगे होता चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो कैसा लगा ये वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए मेरा ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी भी अच्छे से हो सके। सब्सक्राइब कर दिए मेरा यूट्यूब चैनल वर्ड्स स्टडी, ठीक है। ऐसे वीडियोस अब रेगुलर आते रहेंगे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।